देखिए आज का टॉपिक है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है भाई? पावर को कम करना, पावर को रिड्यूस करना। ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूले का मतलब है। जैसे इसके लिए चार कई 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 बार स्पेशल केसेस होते हैं जिसपे रिडक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार फंस जाते हैं। तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आई एन इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, आई एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आई वन हुआ, आई वन का मतलब क्या हो गया? साइन एक्स। आई टू का मतलब क्या हो गया, समझ रहे? साइन स्क्वायर एक्स। आई थ्री का मतलब क्या हो गया आपका? साइन क्यूब एक्स। ये चैप्टर ही लंबा है, जितना लंबा है आगे वाले चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होंगे, पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको चीजें। अब देखिए आई एन हो गया आपका साइन की पावर एन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसमें से एक पावर को तोड़ लिया, साइन की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें? एक पावर तोड़ के अलग कर दी तो बोलिए। नो सर। अब इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने? सेकंड फंक्शन। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। आई एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन माइनस वन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, अब ये साइन की पावर एन माइनस से डिफरेंशिएशन किया तो सबसे पहले ब्रैकेट दिखाई दिया, ब्रैकेट की पावर एन माइनस वन क्या होता है? एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और साइन एक्स का, और फिर साइन एक्स का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। फिर ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम फॉर्मूले में? नो सर। चलिए, माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एन माइनस वन, ये साइन एक्स की पावर एन माइनस टू। बच्चे ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। देखिए साइन की पावर एन माइनस टू वन से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, और साइन की पावर एन माइनस टू, साइन की पावर एन माइनस टू जब साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताइए, बोलिए। यस सर। ऐसा हो गया। अब देखिए आगे हम चलें तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए एन माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ पर ये एन माइनस वन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। आई एन प्लस, जरा इसको आप ध्यान दीजिए, तो ये तो साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, ये एन माइनस वन। बच्चा पार्टी, जब तुम आई एन को साइन की पावर एन एक्स लिख रहे हो तो इसका मतलब साइन की पावर एन माइनस टू आई एन एक्स, माइनस टू। इसको क्या Yes, लिखोगे? sir. आई एन माइनस टू। और ये क्या हो गया? एन माइनस वन इंटू आई एन, इसको इधर ले आए, आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। यहाँ पर देखो आई एन कॉमन आ रहा है, वन प्लस एन माइनस वन
ये हो गया माइनस साइन की पावर n माइनस 1x cos x। देखिए 1 से 1 कट गया, n बचा, n को नीचे ले आए, माइनस 1 की पावर n साइन की पावर n माइनस 1 cos x प्लस n माइनस 1 अपॉन n आई एन माइनस 2। ये एक रिडक्शन फॉर्मूला बन गया आपका। इस तरीके से एक रिडक्शन फॉर्मूला मैंने बना दिया, ठीक है। याद नहीं करना है, एक तरीका मैंने आपको सिखाया, जैसे कोई भी पावर हो, जैसे साइन क्यूब एक्स हो, साइन 4x हो, साइन 5x हो, तो भाई पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते थे। अब मैंने एक नई चीज आपको सिखाई कि इसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं बोलिए। यस सर। ठीक है, अगला जैसे सेकंड cos की पावर nx का मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, आप एक पावर तोड़ दीजिए अलग। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। cos की पावर n माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अब देखिए यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन पावर n माइनस 1 आ रही है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 cos x की पावर n माइनस 2, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x dx। cos की पावर n माइनस 1x sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ बच रहा है देखिए cos की पावर n माइनस 2x, ये साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा आ गया, प्लस n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो cos की पावर n माइनस 2x माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos की पावर nx dx हो जाएगा। तो in इज इक्वल टू cos की पावर n माइनस 1x sin x प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1 cos की पावर n माइनस 2x और माइनस n माइनस 1 cos की पावर nx dx। क्या कर सकते हैं बोलिए अब आगे। इसको तो हमने आई एन माइनस 2 लिख दिया, ये क्या हो गया n माइनस 1 आई एन, इधर ले आए आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2। यहां से आई एन कॉमन लिया तो n आई एन बचेगा, cos x की पावर n माइनस 1x sin x, आई एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन n cos x की पावर n माइनस 1 sin x। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। यस सर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक नया तरीका है। थर्ड है आपका टेन की पावर nx dx। देखिए 10 की पावर nx, अब ये जो है ना, इस पर आरडी में भी एक एक्सरसाइज दे रखी है और बोर्ड में भी है और कई जगह मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, 10 की पावर nx, तो जब भी आपको 10 और कॉट का करना है, देखो जैसे साइन और कॉस में क्या किया था हमने, एक पावर अलग ब्रेक की थी दोनों में। 10 और कॉट का अगर करना हो आपको तो दो पावर को आप ब्रेक करेंगे, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो दो पावर को आप ब्रेक करेंगे। देखिए क्या ब्रेक करेंगे आप लोग, अब यहाँ पर 10 की पावर n माइनस 2x, ये 10 स्क्वायर एक्स बच्चे, 10 आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई किया
तो 10 की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर n माइनस 2x इंटू dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है भाई, 10 की पावर nx तो अगर आप in लिख रहे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, in माइनस 2 लिख सकते हो आप लोग। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, t इक्वल टू 10x मान लेते हैं, तो dt इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर ये एक बार दोबारा बता दो पॉइंट। दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए in इज इक्वल टू 10 की पावर nx dx है। तो भाई in माइनस 2 क्या होगा, आप बताओ, n की जगह n माइनस 2 कर दिया हमने, समझ रहे। यस सर। 10 की पावर n माइनस 2 तो in माइनस 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने t इज इक्वल टू 10x पुट कर लिया। अनुस t इक्वल टू 10x क्यों पुट किया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है। यस सर। ये क्या हो गया, t की पावर n माइनस 2 इंटू डी टी माइनस in माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस in माइनस 2, ठीक है। तो in इज इक्वल टू t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। तो in प्लस in माइनस 2, ये t क्या है बेटा 10x, ऐसा हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है मेरी बात बताइए, बोलिए। देखिए जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, टेन क्यूब एक्स डी एक्स, तो 10 क्यूब एक्स क्या हो गया, 10 स्क्वायर, मैंने बोला था एक दो तो दो पावर तोड़ के अलग कर दीजिए, मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही आप लोगों को। तो 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए जो बाद वाला 10 स्क्वायर एक्स है इसको आपने क्या रख देना है, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है। अब अलग अलग कर दीजिए, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आपका क्या बचा 10x बचा। 10x का इंटीग्रेशन सर। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जानते हो ना 10x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log sec x। यस सर, लॉग Yes, सेक sir. एक्स। Yes, sir. देखो ये क्या है, t इज इक्वल टू 10x, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए ये क्या हो गया आपका t dt माइनस ये तो 10x है, चाहो तो i लिख के कर लो। अब देखिए t dt का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये इसका हो जाएगा log sec x प्लस का c, t का वैल्यू क्या आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब मान लो किसी को अगर फॉर्मूला याद भी है तो वो क्या कर सकता है, फॉर्मूला आपको बताया था, यही तो होता है आपका माइनस in माइनस 2। तो मान लीजिए उसको फॉर्मूला याद है, तो भाई n कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स, अब n को 3 रखा माइनस n को 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i1 क्या हो गया 10x हो गया ना। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वो बच्चा एक स्टेप में कर देगा, दूसरा बच्चा ऐसे कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास आ गया 10 की पावर 5x dx। अब मान लीजिए किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या याद है बच्चे को 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n in माइनस 2। तो भैया वो क्या कर देगा n 5 है, तो 10 की Cube पावर का 4x अपॉन 4 माइनस कितना बचेगा बेटा बताओ जरा, i3 बचेगा ना। अब Yes, I3 sir. का i3 वो बच्चा कैसे निकाल लेगा, आपकी बार n को 3 रख देगा, I1 से. Yes, Yes, sir. sir. n को अगर 3 रखेगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ पर 10x हो जाएगा उस पर रखेगा। ना समझे मेरी बात, समझ गए समझ sir. गए सर। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो जिस लड़के को फॉर्मूला याद है वो ऐसे कर लेगा, और जिस लड़के सर को ये नहीं याद 3 है का वो 4 कैसे। कैसे हो गया? सर वो 4 था वहाँ पे नीचे 4 10x था के ना? नीचे। हाँ क्यूब में. यस 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 4 था,
अब जिस लड़के को फॉर्मूला नहीं याद है वो लड़का क्या करेगा, वो ऐसे करेगा, समझ रहे हो, अलग अलग करके। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फिफ्थ, देखिए अगर कॉट की पावर nx को भी करना, ये स्कूल में क्वेश्चंस हैं वैसे 10 की पावर 4x 5x, तो इसलिए मैंने करा दिया। अगर कॉट की पावर nx को करना है तो इसको भी करने का तरीका क्या हो गया हमारा, दो पावर को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद कॉट की पावर n-2 है, कॉट स्क्वायर x, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया इसको, कॉट स्क्वायर x को। तो अंदर ले गए, तो कॉट की पावर n-2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो गया, कॉट की पावर n-2x dx। अब बच्चा पार्टी यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, कॉट एक्स को t मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, इसको इधर ले आए तो माइनस डी टी इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी, ये हो गया t की पावर n-2। यहाँ पर क्या है, ये तो in-2 बन गया भाई, in अगर कॉट की पावर nx है तो ये क्या हो गया, in-2। Yes. ठीक है, अब इसके बाद देखिए in इज इक्वल टू माइनस टी की पावर n-2 प्लस 1, n-2 प्लस 1 माइनस in-2, तो ये क्या हो गया, माइनस टी की पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस in-2। अब t आप जानते हो, t क्या आ रहा है, कॉट एक्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं? Yes. यस सर। आपके सामने ये रिजल्ट बन के आ गया। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कॉट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपको सिखाई दिया है मैंने। तो जैसे कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को अलग तोड़ दिया। अब कॉट स्क्वायर एक्स को मैंने लिखना सिखाया, आप क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, अलग अलग ले गए तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग साइन एक्स होता है, यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन के लिए कॉट एक्स को टी पुट कर दिया, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस डी टी, ये हो गया टी डी टी, और ये हो गया कॉट एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए t का वैल्यू हमने पुट किया, तो t का वैल्यू क्या है आपका, t का वैल्यू है cot x, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सर। देखिए फिफ्थ आप देखिए, और सिक्स्थ आप लोग कर लेंगे फिर खुद ही, फिफ्थ में करा रहा हूँ, सेक की पावर nx, अगर सेक का आ जाए तो क्या करोगे, ये एक ही बचा है जो आपको बताना है कि सेक का आ जाए तो आपने क्या करना है। देखिए अगेन सेक का भी आएगा तो आपको दो पावर तोड़नी है। ठीक है, इसको हमने सेकंड फंक्शन मानना है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जानता ही हूँ 10x होता है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 10x माइनस, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा n-2 सेक की पावर n-2x, फिर सेक x का क्या हो जाता है सेक x 10x
और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x dx। तो sec की पावर n माइनस टू एक्स 10x, ये n माइनस टू को चलो बाहर ले लेते हैं, ये sec की पावर n माइनस टू आ रहा है, तो बेटा एक sec x आ गया यहाँ पे, तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जरा बताओगे क्या हो जाएगा? अरे sec x n minus 1. एक मिनट रुको, एक मिनट, n माइनस टू था ना, तो बच्चे ये 3 हो जाएगा ना, n माइनस 3 नहीं हो जाएगा? बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना? अरे d अपॉन डी एक्स आपने डिफरेंशिएशन sec x की पावर n माइनस टू का किया है ना, तो ये Yes. n माइनस टू बचेगा, ये 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि 10 स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से क्या होता है। अरे यही होता है नहीं होता है, बोलिए। Yes, sir. चलिए, तो आई एन इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स 10x माइनस n माइनस टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो देखिए सेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। सेक की पावर n माइनस टू एक्स 10x, ये हो गया n माइनस टू, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो n सेक की पावर nx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n माइनस टू, ऐसा हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन हो ही चुका है, सेक की पावर n माइनस टू एक्स 10x माइनस n माइनस टू, ये हो गया आई एन, ये क्या हो गया n माइनस टू, आई एन माइनस टू हो जाएगा। ये आई एन को इस तरफ ले जाते हैं, आई एन प्लस n माइनस टू आई एन इज इक्वल टू, ये हो गया सेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू 10x, और इधर हो गया प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू, यहाँ से आई एन कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस n माइनस टू, ये तो एज इट इज चल रहा है। ये n माइनस वन बच रहा है, इसको इधर ले आए, सेक की पावर n माइनस टू एक्स 10x अपॉन n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन। चलिए जी, ये इसका इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। एनीवन, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर।